पाकिस्तान हर बार जो है ऐसे सबूत, ऐसे ठोस शवाहिद तालिबान का रजीम है उसके साथ शेयर भी किए जा चुके हैं। लेकिन जो उनके जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, जो बुरी गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, वो मीडिया के ऊपर हर बात को जो डिनाई करते हुए नजर आते हैं। और एक तरह से पाकिस्तान जो कश्मीर में इंडिया को कर रहा है वो उसी के साथ अफगानिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान से चल रहे बवाल के बीच अफगानिस्तान ने रूस के आगे हाथ फैला दिए हैं। अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए तालिबानी इस वक्त रूस की ओर देख रहे हैं और तालिबान ऐसा इसलिए कर रहा ताकि वो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे सके। अब सऊदी अरब जो है इंडिया के अंदर 750 मिलियन के जो फंड्स हैं वो लेके आ रहा है। सो ये हमने तो बताया गया था कि बहुत सारा जो पैसा आ रहा है दैट इज कमिंग इन पाकिस्तान, क्यों नहीं आ रहा? दोनों ही वो देश हैं जिन्होंने पिछले एक दशक डेढ़ दशक में हैवी डेमोग्राफिकल चेंजेस देखे हैं। जो इनकी अपनी मूलभूत गोरों की आबादी 80% 90% होती थी, वो अचानक से गिर गए कहीं 60%, कहीं 65%, कहीं 50%। यूरोप के अलग अलग देशों में ये चीज़ हो रही है और इसके बाद से ही जो है अब थोड़ा सा ये लोग चेत रहे हैं। अब ये लोगों को थोड़ी सी अकल आ रही कि अब तो अगर नहीं समझ ले तो अगले 10-15 सालों में हम यहाँ की माइनॉरिटी हो जाएंगे। अगले 10-15 सालों में ये लोग माइनॉरिटी, गोरे माइनॉरिटी में हो जाएंगे, वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे, फिर उनका शासन चलेगा। डेमोक्रेसी में उनका ऑब्वियसली बात है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आएगा, फिर उनका शासन चलेगा। तब ये लोग अपने अधिकारों के लिए अपने ही देश में लड़ते रह जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर के अभी से ही जो है वो इन लोगों ने अपना काम करना चालू कर दिया। अभी से ही जो है आप देखो यूके के अंदर जो सबूत मिल रहा है, बाकायदा सबूत के आधार पर कोई ज़बरदस्ती भी नहीं हो रही है। जहाँ पर पुलिस को सबूत मिल रहा है कि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो रही थी, भाई ऑब्वियसली बात है जहाँ पे क्राइम का अड्डा होगा उस जगह को बंद ही कराया जाएगा। पाकिस्तान इज हैविंग प्रॉब्लम्स ऑन बोथ फ्रंट्स। एक उनके तो 4-5 प्रोविंस है, 4 प्रोविंस कह लें, उसमें 2 में इंसर्जेंसी हो रही है, केपीके में और बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की अमेरिका से लड़ने के लिए। वहां पे पाकिस्तान ने बहुत ही मतलब डुअल स्ट्रैटेजी, दोगलापन किया। उन्होंने अमेरिका के का भी साथ दिया, अमेरिका को भी मदद दी, लेकिन पाकिस्तान ऑल्सो हेल्प तालिबान। या पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान में काफी महफूज है और पाकिस्तान को तंग कर रहा है। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से ये टीटीपी की जो आप कह सकते हैं कि फॉर्मल या इनफॉर्मल जुगलबंदी बीएलए के साथ भी हो रही है, ये दोनों मिलकर बेसिकली पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए हैं। तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में फौजें मारी जाती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, मिलिट्री, और फिर कभी बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान इज फेसिंग डुअल चैलेंज। और दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट अक्सर अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर टीटीपी के ठिकानों पर हमला करते हैं। अब क्योंकि तालिबान के पास ना ही ढंग के फाइटर जेट्स हैं और ना ही ढंग के ड्रोन, ऐसे में वो पाकिस्तान को रोक नहीं पाता और यही वजह है कि अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए वो रूस की ओर देख रहा है। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से अब तालिबान रूस से सहायता चाहता है। उत्पाद खरीदेंगे जब इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी शर्तें होंगी। भविष्य में हम रूसी निर्मित उपकरण खरीदने की योजना बना रहे हैं जो हमें हवाई रक्षा में सक्षम बनाएगा। हम चाहेंगे कि हमारे पास ऐसे हथियार हों क्योंकि आप इन हथियारों के मामलों में दुनिया के सबसे उन्नत देश हैं। हालांकि इस दौरान बसीर ने अमेरिकन हथियारों का भी जिक्र किया। बसीर ने कहा कि लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। हमारे पास अमेरिकियों के जो हथियार हैं उनका उपयोग सीमा को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। हम सीमाओं की पूरी सुरक्षा कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए आवश्यक सभी हथियार हैं। नेशंस के मुताबिक बलूचिस्तान में इंडिया इज गिविंग पाकिस्तान a taste of its own medicine। अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तर्दीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए हैं। अफगानों बुरी हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही अफगान सरजमीन आलमी दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुकी। जी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान का मौजूदा रजीम या बुरी हुकूमत सामने आई है, उस वक्त के बाद से अफगानिस्तान एक बार फिर बदकिस्मती से मान है वो मीडिया के ऊपर हर बात को जो डिनाई करते हुए नजर आते हैं। यही हरकतें हैं, यही वजूहत हैं कि जिसकी बिना पर जो बुरी गवर्नमेंट है पिछले
2 सालों से जब से आई है अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट, तो उसको किसी मुल्क ने और यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं की है। स्पेशली पाकिस्तान में रॉ की बिहेस्ट के ऊपर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज की फंडिंग करके और टीटीपी को वहाँ पे सेफ पनाहगाहें दी हुई हैं, इनको नहीं एड्रेस करेंगे तो फिर ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। मैं समझता अब नई चीज पता चली है कि आपको पता है इमरान खान साहब तो बादशाह बंदे हैं। वो तो ये कहते थे कि उसामा बिन लादेन शहीद है। क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे शख्स को अपना चांसलर बनाना चाहती है जो ये कहते हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद है? मतलब पार्लियामेंट में, और मुझे याद है मैंने इसके ऊपर बड़ी, उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे, मुझे बड़े अच्छे से याद है, पहली बार मैंने इसके ऊपर बड़ी कमेंट्री की, इसी चैनल के ऊपर मैंने कमेंट्री की और मैंने कहा कि ये कैसा वजीर आजम है कि जिस मुल्क की फौज अलकायदा से लड़ रही है, आप लोगों ने बनानी होती है मुल्क की असास, कौम की जो वैल्यूज हैं वो आपके हाथ में है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों ने कहा कि इमरान खान, असल में रौला क्या है? रौला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट से, फौज से इमरान खान की लड़ाई है। सिंपल सी बात है। इमरान खान की पार्टी क्या करती है कि वो ये करना चाहती है कि वो इमरान खान के मसले को इंटरनेशनलाइज करना चाहती है। जो बैरून मुल्क बैठी हुई हुकूमतें हैं वो इमरान खान के मसले को लिफ्ट नहीं कराती। उसकी वजह यह है कि वो प्रॉब्लम आप लोगों को ये आ रखी है पाकिस्तान को कि जितना ज्यादा इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं उतना ज्यादा अपने चक्कर में फंस रहे हैं। आपने इतने हमारे सैनिकों को परेशान नहीं किया जिससे कहीं ज्यादा बलूचिस्तान और टीटीपी वालों ने निपटा दिए। क्या पाकिस्तान ने 1971 से लेकर 2014 तक या 2016 तक कभी सोचा था कि इंडिया वाले घुस के मारेंगे और सीने पे हाथ रख के, सीना तान के कहेंगे मारा जो उखाड़ना उखाड़ ले? अभी प्रॉब्लम ये आ रही थी हमारे देश के अंदर कि नॉर्मली एक माइंडसेट बना हुआ था कि अगर पाकिस्तान खुश है तो हमें कम बड़ी नोट छापने की जो करेंसी, जो प्रिंटिंग मशीन होती थी, उनकी मशीनें और डाई वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बेचती थी और पाकिस्तान ने उनको अब वो कबाड़े की जो मशीनें थी वो इंडिया से पाकिस्तान को ही बेची जा सकती थी क्या? कांग्रेस के मिनिस्टर पाकिस्तान को हमारी नोट छापने की मशीन दे रहे हैं और उसके बाद महज 2 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमसे हैंडल नहीं हो पाती। ये कौन जिम्मेदार था? ये कांग्रेस जो इंडिया में पेनिट्रेट करने वाली थी, 1 सेकंड के अंदर झटके से उखाड़ के फेंक दिया। यहां क्यों कांग्रेस को अब 10 साल तक होश नहीं आया कि करें क्या? क्योंकि इनका वो जो ब्लैक मनी का बिजनेस था वो खत्म हो गया। आप माने या ना माने, पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो भट्टा बैठा है वो 2016 के बाद से शुरू हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एक पैरासाइट इकोनॉमी था इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, और उस पैरासाइट इकोनॉमी के अंदर असलियत में क्या किया गया, वहां पाकिस्तान को इंडियन करेंसी के बदले में जो है सर्कुलेशन में डॉलर्स मिल जाते थे अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट में। पूरी चल क्या रहा है आज, पूरी दुनिया ये किस तरफ मुड़ती जा रही है ये कोई समझ भी नहीं पा रहा है। आज हम देख रहे हैं कोई मूर्खता भरा एनालिसिस करेगा तो वो कहेगा कि ये सब इस्लामोफोबिया है, लेकिन जहां ऐसे व्यक्तियों से ये पूछ लिया जाए कि अगर ये इस्लामोफोबिया है तो सऊदी अरब भी इसी चीज़ के पीछे क्यों पड़ा है? सऊदी अरब भी सेम चीज़ ही क्यों कर रहा है? यूएई भी सेम चीज़ ही क्यों कर रहा है? तो उसका किसी के पास जवाब नहीं होता है। आप देखो इस्लामिक कंट्रीज से भी वो इस्लामिक कंट्री जो प्रोग्रेस चाहते हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, वो सब के सब पाकिस्तानियों को अपने यहाँ से भगा रहे हैं। वो जो साउथ एशियन कन्वर्टेड तबका है सबको अपने यहाँ से भगा रहे हैं, क्योंकि वो पहली बार तो जान रहे हैं कि ये लोग आते ही हैं यहाँ पर लूट फ्रॉडबाजी, चोरी चकारी और इस टाइप के जो है वो 2 नंबर के काम है, जितने फ्रॉडबाजी के जितने गलत काम है वो सब करने के लिए आते हैं। इसलिए वो सब भी अपना उसी हिसाब से जो है वो सख्ती बरत रहे। क्यों यूएई लात मार मार के भगाता है? आप देखो यूएई में भी इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, सऊदी में भी इंडिया से कोई सारी एक्सेप्टेंस है, हिंदू सिख जैन बहुत कोई एक्सेप्टेंस है, और लेकिन एक कम्युनिटी को नहीं है, यहाँ की माइनॉरिटी को एक्सेप्टेंस वहाँ पे नहीं है। सेम यही चीज़ यूरोप में भी हो जाती है। यूरोप में भी ये है, यूरोप में तो चलो आप कह लो कि भाई क्रिश्चियनों का देश है इसलिए वहाँ पे मुसलमानों के संग में ऐसा हो रहा है, लेकिन कब तक आखिर सच छुपाएंगे ये बहुत बड़ा जो है वो सवाल हो जाता है। अभी बात करें हम इटली के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है। जो यूके तो कम से कम थोड़ा सा पीछे है कतार में, इटली उससे भी थोड़ा सा आगे जा चुका है। ये दोनों ही ऐसे देश हैं, बल्कि इटली और यूके, जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर पिछले 10 सालों में 15 सालों में बहुत भारी डेमोग्राफिकल चेंज, जहाँ पे 80% 90% इनकी अपनी क्रिश्चियन और वाइट्स की आबादी हुआ करती थी, वो एकदम से गिर गए हैं।
एकदम से वो आबादी गिरी और एकदम से एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ गई है। तो चिंता का विषय है, इसीलिए अब सबको थोड़ी थोड़ी अकल भी आ रही है। आप देखो यूके में एक तो इतने मोए मूवमेंट हो रहा है इस कौम के वर्ग विशेष के संग में। यूके में इनका था कि नहीं हमें ऋषि सुनक को नहीं जीतने देना, हमें एक हिंदू को नहीं जीतने देना, हमें एक भारतीय मूल के व्यक्ति को जीतने नहीं देना। कौन जीत के आ गया? लेबर पार्टी जीत के आई। लेकिन उसके बाद लेबर पार्टी के अंदर जो लेफ्ट की पार्टी के अंदर जो राइट विंग देखने को मिला है जबरदस्त हमको, इस तरीके से धड़ाधड़ जो है आप देखो सजा भी सुनाना चालू कर दिया कि अब आगे ऐसे केस हमको मिलेंगे तो मौलाना से लेकर सबको जो है हम सालों साल की जेल देंगे। तो ये सब बड़े बड़े जो है वो चेंजेस रिफॉर्म्स हर तरफ दुनिया में आ रहे हैं।